बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत अमीर था और 4 शादियां कर ली, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा, एक तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा करके देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरूओं की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के हमराही तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। इस वक्त मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि मैं अय्याश हरगिज नहीं था। बाज़ार हुस्न से मुझे कोई गर्ज न था, बल्कि मैं तो गर्दन झुकाए चल रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बिजनेसमैन में होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मुझे यहाँ ले आई थी। काफ़ी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियाँ थी। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गानों की आवाज़ें गूंज रही थी। इमारत के बाहर मुंह में पान दबाए उस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रहे थे। साथ ही बेबाक से जुमले बोल रहे थे, साहब हमारे कोठे पर भी इज्जत बख्श के देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खौफ और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कब ऐसी गुफ्तगू सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज थी? बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती थी। मेरा जी चाहा कि मैं यहाँ से ही वापस चला जाऊं कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त असगर के कदम रुके थे। उससे पहले कि मैं इनकार करता, असगर ने मेरा हाथ पकड़ा और इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवार पर पान की जगह दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सहन में सफेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब मिलकर एक अजीब सी भूख का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफेद चांदनी पर सुर्ख गाँव तकिया पर टेक लगाए शायकीन एक लड़की का रक्स देख रही थी। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने, घेरदार फ्राक पहने गानों के धुनों पर रक्स कर रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोल वाले बैठे थे जो अपना अलग से ही एक राग अलाप रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र खातून मुंह में पान लिए उस लड़की के रक्स को देखते हुए पाँव हिला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर वहशत सी हुई थी। मैंने असगर से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो? ये कहकर वो मुझे इस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद असगर को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक असगर से आंखों के इशारे से पूछने लगी कि ये कौन है। असगर ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे रिमशा से मिलवा दो, उल्लाद चाहिए इसे। असगर ने मेरे आने की असल वजह बताई। इस औरत ने पहले तो गुलदान में पान की फेंकी, फिर मुझे देखने लगी। कहने लगी, बैठो मियाँ, यूं खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं उस तख्त के कोने में जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहेगी, तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी, तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी, इसलिए 10 लाख लूंगी। आधी रकम पेशगी देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैं एक नज़र असगर की तरफ देखा तो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वो कहने लगी, 12 लाख। मैंने जेब से अपनी चेक बुक निकाली और 12 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए पैसे कोई मसला नहीं था। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने 12 लाख का चेक देखा। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चंबेली, कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर वो लड़की उसके पास आ गई। वो सामने से लेकिन चेहरे के नक्श में कशिश थी। कहने लगी, रिमशा का गाहक है, इसे कह के तैयारी पकड़ ले। इससे पहले वो चंबेली नामी लड़की हुक्म की तमील करती। मैंने उस औरत से कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगाकर हंसी थी। हाँ, जाके देख लो, होश न उड़ जाए तो कहना। जा चंबेली साहब को रिमशा का दीदार करवा दे। वो चंबेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और चंबेली नामी लड़की के हमरा ही चलने लगा।
वो लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। इस औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी। मेरे लिए जायज़ है, और ये लड़की अब तो तुम्हारे ऊपर से रिश्ता ऐसा, और शायद बच्चा भी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो मेरे हाथों में वादिया लर्जिश थी। कौन है? आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसे बस एक नज़र देखा था, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरे ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात के ऐसे ही बैठे रहेंगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंकाया था। मैं बड़ी मुश्किल से उसकी जान देखा जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी, लेकिन मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया था, और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी तायाजाद थी। उम्र में मुझसे 5 साल बड़ी थी, लेकिन इखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहान से मैंने रबिया का इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद नहीं दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए थे, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी 5 थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने रबिया से कहा मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। 5-5 साल मैंने अपनी चारों बीवियों के साथ गुजारे, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल में मैंने शादीशुदा ज़िंदगी गुजार दिए थे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के थक चुका था। न जाने मसला कहाँ था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती थी। बस बीवियाँ ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता तो समझ भी आती, चारों बीवियों में ही ये मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना पड़ता। लेकिन मेरी सारी बीवियाँ ही नेक एतवार की मालिक हैं। मैं कैसे उनमें से एक किसी एक के साथ ज्यादती करता। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए थे। मैंने इसी सिलसिले में जब असगर से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन उसे इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं एक ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूँगा। वो कहने लगा, फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी अब बीमार रहने लगी है। असगर की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा, फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तो तुम कदम रख चुके हो। बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांस भी कम होते जाएंगे। बात तो असगर की भी ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। असगर कहने लगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि चारों बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक उसी बात पर सोचता रहा। औलाद का हसूल इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला तो कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन जाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं दे सकती थी। मैं बेहद परेशान था। इन्हीं दिनों में अपनी औलाद के हसूल के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैं अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को ही देने लगा। खुद पर 3 सौतनें बर्दाश्त की थी उसने, लेकिन मेरी बीवियों में ये बात भी थी कि लड़ती झगड़ती बिल्कुल नहीं थी, आपस में मिलजुल कर रह गई थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़के का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी 3 बीवियाँ भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम थी तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का भी अजीब खेल था कि चारों ही बीवियों में मसला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैं
किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो रास्ता असगर ने बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिरकार इस फैसले पर पहुंच गया था कि असगर की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए इसके साथ कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया था। फिर उस कोठे पर नहीं रुका। असगर मुझे पुकारता ही रह गया, पूछता रह गया कि एहसन तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार हुस्न से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने असगर के आने का इंतजार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैंने बेचैनी से काटा था। एक बार मुझे चैन नहीं आया था। घर आकर भी मेरी बेचैनी बदस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी कि एहसन क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ के कहने लगी, आज क्या परेशानी है आप? एक नज़र उस पर डाली थी जिसका मेरे पिछले 25 साल का साथ था। वो अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी रसोलियाँ फटकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आप भी जानते हैं, मैं जानता था ये सब चंद महीनों, इसलिए अब सारा वक्त उसी के पास गुजारता था। मेरे कंधे पर उसने सर रखा तो मैंने भी अपने हिसाब में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है मेरे इलाज का। बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। उसकी बात पर मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रिमशा का चेहरा घूमने लगा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता, पहले ही तुम पर सोचने ला चुका हूँ। शायद इस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझती थी कि आप साहब औलाद हो जाएं, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा कर देगा। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों सोचती हो? औलाद शायद मेरे नसीब में है ही नहीं। मेरी बात सुनकर कहने लगी, आपने शायद ही हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की है, ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। तो फिर रात को उस तवाइफ खाने से क्यों पाकर वापस आ गए? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया मेरी बात? उसने एक गहरी सांस ली। कहने लगी, वो छोड़िए, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो तवाइफ है, फिर बहुत कम उम्र, बस 18 साल लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता था। पता नहीं इस कम उम्र में इस बेचारी से ये घटिया काम लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहां से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी ना थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद उस लड़की से भी बड़ी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उसी से निकाह कर ले एहसन। उसकी बात मेरे लिए गैर मतवक्को सी थी। मैंने कहा, होश में तो हो तुम? एक तो वाइफ से कब किसी से शादी करती है? फिर उसके मालकर मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए भी मुझे शर्म आएगी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे इस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह आपको साहब औलाद कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया था। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा। फिर ये सोचा कि मैं इससे निकाह कर लेता हूँ। क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात उससे पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए और इंशाअल्लाह इस कोठे से बच जाए। मैं अगले रोज़ ही कोठे पर पहुँच गया। मेरी नीयत उस लड़के को इस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ पर रखा। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रिमशा से निकाह करना है और इसके बाद उसका इस कोठे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो लालची औरत थी, फौरन से मान गई। मैंने अपनी पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी। वो मेरे ही घर में एक कमरे में रहने लगी थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। मैंने चंद लोगों की मौजूदगी में रिमशा से निकाह कर लिया, उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। कहने लगी, साहब ये सब तुम्हारा है, तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ साथ तुम बहुत कुछ खरीद कर रखा है। मैं उम्र में उससे बहुत बड़ा था।
اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے رمشا کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے بھی ملوایا اور آخر میں نے اپنی تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا، نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویوں با کردار اور نیک سیرت کی مالک تھی، اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک طوائف کو بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو مجتمع کر کے کمرے میں گیا تھا۔ اس وقت تک رمشا سو چکی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھی، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکی ان میں کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اڑا دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رمشا مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات بھر اسے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی رمشا بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی کیا تھا۔ چند دنوں میں نے رمشا سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس سے اچھے سے بات چیت ضرور کرتا تھا۔ چند ہی دن ہی گزرے تھے کہ وہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیوں تھا؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں، نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے تو… اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ اگر وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازارو نہیں۔ ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ بلند ہوا تھا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ہم سب ایسی ہی باتیں کرتے ہیں صاحب۔ میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے ہی روپ دیکھے، نوچ کھانے والے، جنون اور بربریت کا نشانہ بنانے والے، بھوکے کتوں جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی تھی، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، ورنہ مجھے تو تیز بخار میں بھی کسی نے نہیں بخشا تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بنی کہ تیرے بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے بازو سے قمیض اوپر کی۔ اس کا بازو پوری طرح سے سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں مرد، میں نے تو آج تک مرد کو ایسے ہی دیکھا ہے، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں الگ ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم تو ہو بھی کم عمر اور نازک۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں کیسے۔ بہرحال ایک رات میں رمشا کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل چھری سے کاٹا جا رہا تھا۔ 18 سال لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ رمشا کے زخم بھی بننے لگے۔ وہ مجھ سے کہتی، آپ نے مجھ بدکار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میرے اخلاق اور محبت سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے ادب سے بات کرنے لگی تھی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشی ملی تھی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ رمشا امید سے ہو گئی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر کرنے لگا۔ 2 مہینے تک میں نے رمشا کا بہت خیال رکھا تھا، اسے بستر سے پاؤں بھی نیچے اترنے دیا، لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت بے چین سا چکر کاٹ رہا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئی اور بے حد پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی ہو گئی تھی۔
उस वक्त मेरी हालत क्या हो सकती थी ये वही शख्स जान सकता है जिस पर यह सब बीता हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचाएं, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान का नहीं कह सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? वो कहने लगी, माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका से लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाए मैं फूट फूट के रोने लगा। मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। मैं बेशक अल्लाह अपने बंदों पर वो बोझ नहीं डालते जो वो उठा ना सके। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब